दो चार दिनों में ये नाबालिग लोगों के साथ रेप होना, इस तरह की घटनाएं, दे हैव रेस्ड आईब्रोज about what is going wrong with them, wrong with the persons who are committing rape against them, and wrong with those nabalig girls also who are reaching hotel rooms without informing their parents, without informing their family to be with them. अगर तो सिचुएशन इतना खराब हो गया कि दूसरे बिल्ली को नहीं छोड़ रहे, जानवर को नहीं छोड़ रहे, पशु को नहीं छोड़ रहे। सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या तुम्हारे लिए अच्छा है, क्या तुम्हारे लिए खराब है, बचपन से स्कूल में आजकल बताया जाता है गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, बचपन से आजकल स्कूलों में बताया जा रहा है छोटे बच्चियों। और जो नाबालिग है 17 साल की हो गई, 16 साल की हो गई, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन लड़का मुझे होटल रूम में आकर जॉब कर रही है, आपको भी होटल रूम में जाने की क्या जरूरत है भाई। कंकड़बाग का जो थाना प्रभारी है वो एफआईआर नहीं लेता है, वो कहता है कि हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये घटनाक्रम जो आपके साथ रेप हुआ है, जिस होटल में आपके साथ रेप हुआ है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर ही एक लड़की है जिसके साथ रेप हुआ है, वो ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड है। और आप जब वो केस करने आ रही है तो आप उसको घुमा रहे हो कि हम नहीं लेंगे केस, तुम वहां चले जाओ। क्यों भाई, तुम पुलिस थाना प्रभारी बैठे हो यहाँ पे, तुमको 0 एफआईआर वारंट बताइए क्या? 0 एफआईआर करो यार, 0 एफआईआर करो और ट्रांसफर करो केस को इस पुलिस स्टेशन में। इसका जुरिस्डिक्शन है। मोरल कंपास एकदम खत्म हो गया, नैतिकता का स्तर एकदम गिर गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि जो नाबालिग लोगों के साथ, नाबालिग लड़कियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, सेक्सुअल एक्ट उनके अगेंस्ट में कमिट किया जा रहा है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। पूरे भारत में इस तरह की घटनाएं हो रही है, पूरी दुनिया में इस तरह की घटनाएं हो रही है, भारत में भी हो रही है काफी। और पटना में क्योंकि हम लोग आज बैठे हैं तो पटना के सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। पिछले 2-4 दिनों में ये नाबालिग लोगों के साथ रेप होना, इस तरह की घटनाएं, दे हैव रेस्ड आईब्रोज about what is going wrong with them, wrong with the persons who are committing rape against them, and wrong with those nabalig girls also who are reaching hotel rooms without informing their parents, without informing their family to be with them, the perpetrators of the crime. बात को समझने की कोशिश करिएगा। एक घटनाक्रम है पटना के पॉश इलाके बुद्धा कॉलोनी थाने का, जिसमें कि एक लड़का है वीरेंद्र, वो आउटसोर्सिंग हाउसकीपिंग का काम करता है, हाउसकीपिंग आउटसोर्स करता है। उसके यहाँ एक टेलीकॉलर काम करती है और उस टेलीकॉलर को वो पैसे देता है जो मंथली पेमेंट वगैरह होता है, और उसको एक झांसा देता है कि मैं तुमको और भी बड़े ऑफर्स, बड़ी कंपनियों में काम दिलाऊंगा, बड़ी नौकरी दिलवाऊंगा। और ये सब बात बोल करके उसके साथ उसको मतलब उसके माइंड को कैप्चर करने की कोशिश करता है। और एक दिन उसको बोलता है कि चलो तुम मेरे साथ होटल लो, और वो बुद्धा कॉलोनी थाने क्षेत्र में वो एक होटल में जाती है। जो लड़का है वीरेंद्र, वो 12 घंटे के लिए होटल को बुक करता है और होटल में बताता है कि हम दोनों पति पत्नी हैं। जो मैनेजर है होटल का, उसको बताता है कि हम दोनों पति पत्नी हैं। और होटल रूम में वो एंटर करता है और उस लड़की के साथ, जो नाबालिग लड़की है, जो टेलीकॉलर थी, उसके साथ वो रेप करता है। अब देखिए, बहुत बार ऐसा मामला उठता है कि लोग कंसेंसुअल जाते हैं, बाद में सिचुएशन बदल जाता है तो उसको रेप का नाम दे देते हैं। लेकिन इंडिया का लॉ ये कहता है कि अगर वो नाबालिग है, मतलब वो मेजर नहीं है, अगर उसकी उम्र 18 साल से कम उम्र की है, तो उसने अगर कंसेंट दिया भी है तो उसे कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है, वो कंसेंसुअल नहीं माना जाएगा क्योंकि वो मेजर नहीं है, वो नाबालिग है। तो इस केस में उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में काफी ब्लीडिंग होता है, काफी ब्लीडिंग होता है। इससे वो लड़की घबरा जाती है। जो लड़का है उसके साथ जो रेप किया था वो भी घबरा जाता है, उसको दवाई वगैरह ला करके देता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी सिचुएशन ठीक नहीं होती है। तो वो लड़का उसको वापस पहुंचा देता है उसके घर, जो लड़की को छोड़ देता है। वो लड़की अपने घर चली गई। लड़की घर में जाती है तो उसको पेन हो रहा था प्राइवेट पार्ट में और उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो वो लड़की सीधे अपने रूम में चली गई।
उसकी बड़ी बहन जिसके साथ वो किराए पे रह रही थी, उसको खाना खाने के लिए, रात का खाना डिनर करने के लिए उसको बुलाने के लिए गई। तो वो देखी कि बेड पे काफी ब्लड फैला हुआ है। तो उसको शक होता है, वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सारी बात, सारा घटनाक्रम बताती है कि मैं जहां पर काम करती थी उस लड़के ने मुझे होटल रूम में लेकर के गया और मेरे साथ रेप किया। वो लड़की पुलिस वाले को इन्फॉर्म करती है और पीएमसीएच में उसका मेडिकल चेकअप कराया जाता है और ये कंफर्म होता है कि उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ। अब इस पूरे घटनाक्रम को एनालाइज करने की कोशिश करिए कि एक नाबालिग लड़की, देखिए इसको आप लीगल एंगल से तो देखिए ही देखिए, एक मोरल एंगल से भी देखने की जरूरत है। जो सेक्सुअल एक्ट है वो लॉ में तो क्राइम है ही है, वो इलीगल तो है ही है, ये एक तरह से मोरली रॉन्ग भी है। हमारे यहाँ के लड़के, उनके साथ क्या परेशानी हो गई है कि नाबालिग लड़कियों के साथ रेप कर रहे हैं, नाबालिग लड़कियों को भी छोड़ नहीं रहे हैं। अभी तो सिचुएशन इतना खराब हो गया कि कुत्ते बिल्ली को नहीं छोड़ रहे, जानवर को नहीं छोड़ रहे, पशु को नहीं छोड़ रहे। खैर, इस घटनाक्रम पर आते हैं। एक लड़की जो कि मेजर नहीं है, जो नाबालिग है, उनके पेरेंट्स पे भी एक सवाल है कि आप अपनी बेटी को जो भी शिक्षा दे रहे हैं, जो भी संस्कार दे रहे हैं, वो आप उनको ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या तुम्हारे लिए अच्छा है, क्या तुम्हारे लिए खराब है। बचपन से स्कूल में आजकल बताया जाता है गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। बचपन से आजकल स्कूलों में बताया जा रहा है छोटे बच्चों को, बच्चियों को। और जो नाबालिग है, 17 साल की हो गई, 16 साल की हो गई, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन लड़का मुझे होटल रूम में, आप जब जॉब कर रही हैं तो आपको भी होटल रूम में जाने की क्या जरूरत है भाई। अगर ऐसा कुछ उसने प्रपोजल रखा था तो आपको घर में बताना चाहिए था। जैसे अभी आपके साथ रेप हुआ तो आपने घर में बताया, उस समय भी बताना चाहिए था, नहीं तो आप थाने चली जाती। आजकल तो हर जगह पर मतलब कि पुलिस चौकी है। अभी इसी तरह का घटनाक्रम पटना में खगौल एरिया में हुआ, जिसमें कि एक फिर से नाबालिग लड़की है। वो इंस्टाग्राम पर उसकी एक लड़के से दोस्ती होती है और उसके 3-4 दोस्त थे और सारे लोग उसी के आईडी से बात करते थे इस लड़की से। ध्यान से समझिएगा, एक लड़की है जो नाबालिग है, इंस्टाग्राम पर एक लड़के से उसकी दोस्ती होती है और उस लड़के के 3-4 दोस्त होते हैं और उसी लड़के के अकाउंट से उसके 3-4 दोस्त इस लड़की से बात करते हैं। मतलब तीनों चारों दोस्त इस लड़की से बात कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं। और एक दिन वो लड़का, जब उनकी दोस्ती थोड़ी हो जाती है तो वो लड़का उसको बुलाता है होटल में। फिर से देखिए, इस घटनाक्रम में भी वही हो रहा है। वो लड़की चली जाती है होटल में, सगुना रोड खगौल एरिया में वो लड़की चली जाती है होटल में। अब वो लड़का वहां पर खुद तो रहता ही है और उसके दोस्त लोग भी रहते हैं, जो सारे लोग चैट कर रहे थे उसे इंस्टाग्राम पर, और सारे लोग मिलकर के उसके साथ रेप करते हैं। मतलब देखिए, ये गैंग रेप हो रहा है। सारे लोग वन आफ्टर द अदर दे ऑल रेप्ड हर। और वो लड़की वहां से जब वापस आती है तो वो लड़की कंकड़बाग इलाके की थी। वो कंकड़बाग थाने में एफआईआर करने के लिए जाती है। कंकड़बाग का जो थाना प्रभारी है वो एफआईआर नहीं लेता है। वो कहता है कि हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये घटनाक्रम जो आपके साथ रेप हुआ है, जिस होटल में आपके साथ रेप हुआ है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। वो खगौल एरिया का मामला है, वो सगुना रोड का मामला है, हम एफआईआर नहीं लेंगे। बताइए, थाना प्रभारी की कितनी बड़ी गलती है। 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट है, पहले सीआरपीसी में भी था और अब हमारे जो हमारे प्रोसीजर लॉ बदल गए हैं उसमें भी सीआरपीसी में हमारे कॉन्सेप्ट है, बीएनएस में। अभी जो उस थानेदार को 0 एफआईआर का मतलब यह है कि
कोई भी आदमी अगर आपके पास कंप्लेन कर रहा है, अगर आपके पास जुरिस्डिक्शन नहीं भी है, आपके थाना के अधिकार क्षेत्र में वो नहीं भी आता है, तो आपको उसको एफआईआर को लॉन्च करना चाहिए था, रजिस्टर करना चाहिए था और आपको ट्रांसफर करना चाहिए था जिस थाना के अधिकार क्षेत्र में ये केस हुआ है। आप ट्रांसफर कर देते वहां पर। तो थाना प्रभारी ने ये काम नहीं किया। खैर, इस पे एक्शन हुआ। बाद में जो यहाँ के हायर पुलिस ऑफिशियल हैं, उन्होंने यहाँ के थानेदार को हटा दिया और पुलिस लाइन में भेज दिया। यहाँ से थाना प्रभारी से उसको जिम्मेदारी मुक्त कर दिया गया। एक्शन हुआ। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, उन्होंने एक्शन लिया और थानेदार को हटा दिया। क्योंकि एक लड़की है जिसके साथ रेप हुआ है, वो ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड है, और आप जब वो केस करने आ रही है तो आप उसको घुमा रहे हो कि हम नहीं लेंगे केस, तुम वहां चले जाओ। क्यों भाई? तुम पुलिस थाना प्रभारी बैठे हो यहाँ पे, तुमको 0 एफआईआर के बारे में पता ही नहीं है क्या? 0 एफआईआर करो यार, 0 एफआईआर करो और ट्रांसफर करो केस को जिस पुलिस स्टेशन में इसका जुरिस्डिक्शन है। खैर, वापस आते हैं। अभी देखिए, इस केस में भी लड़की नाबालिग है। आजकल इस तरह के सैकड़ों घटनाक्रम पूरे भारत में हो रहे हैं जिसमें कि लड़कियां नाबालिग हैं और उनकी दोस्ती सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, बहुत सारे डेटिंग एप्स पे, चाहे वो टिंडर हो, ट्रूली मैडली हो, अलग अलग तरह के डेटिंग एप्स पे दोस्ती हो जाती है और उसके बाद वो होटल में चले जाते हैं या कहीं किसी और जगह के फ्लैट पे चले गए, रूम पे चले गए और सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है। और फिर उसके बाद घटना एक अलग रूप ले लेती है, फिर वो बाहर आती है, फिर वो रेप का केस करती है। तो यहाँ पे माँ बाप की भी जिम्मेवारी है। एक तीसरे घटनाक्रम के बारे में बात कर रहा हूं। एक लड़का है, उसकी भी फेसबुक इंस्टाग्राम पर ही दोस्ती होती है और वो एक स्टेशन पर, मसौरी स्टेशन पर मिलता है और लड़की से वो फोन नंबर वगैरह लेता है, बात करने लगता है और एक दिन वो पटना में अपने रूम पे बुलाता है, अपने एक दोस्त के रूम पे बुलाता है, फ्लैट पे। और वो लड़की आती है, इसमें भी लड़की नाबालिग है, लड़की आती है और वो उसके रूम पे जाती है, उस अपने जो उसका बॉयफ्रेंड है उसके दोस्त के फ्लैट पे जाती है। फिर इन दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और लड़की को काफी ब्लीडिंग होने लगती है, लड़की बेहोश हो जाती है। उसको जल्दी जल्दी ये लोग घबरा गए, लड़के जो उसका बॉयफ्रेंड था, और उसके दोस्त को, अपने दोस्त को कॉल करता है और उसको हॉस्पिटल लेकर के जाता है। हॉस्पिटल बोलता है उसको कि पीएमसीएच लेकर के जाओ। इस क्रम में उसकी मौत हो जाती है, लड़की मर गई। अब लड़का चला गया जेल। अभी एक बात है, सारे लड़के जेल, ये जो भी मैं केस बता रहा हूं, तीनों केस में सारे लड़के जेल में चले गए। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, ये तो खैर लीगल जो लॉ है, लॉ टुक इट्स कोर्स एंड द पर्सन वर सेंट बिहाइंड द बार्स। बट पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है इसके अलावा कि लड़कियां जो नाबालिग है उनके मम्मी पापा को भी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, उनकी फैमिली को भी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे जाने की पहली बात जरूरत क्या है जब आप इतने कम एज के हैं, और अगर सोशल मीडिया पर जाते हैं तो आप कैसे किसी से दोस्ती करके उसके फ्लैट पे, उसके होटल में चले जा रहे हैं, उसके रूम में चले जा रहे हैं। तो यहां पर संस्कार की भी जरूरत है, मोरालिटी, नैतिकता की भी जरूरत है। जो भी सोसाइटी में हो रहा है बहुत मतलब दुर्गंध मचा हुआ, मोरल कंपास एकदम खत्म हो गया है, नैतिकता का स्तर एकदम गिर गया है। तो वो जेल भले ही चले जाए, आपकी बेटी का तो रेप हो गया, ये उस ट्रॉमा को उस लड़की के दिमाग से कोई निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता। तो मेरी सारी लड़कियों से ये अपील है, सारे पेरेंट्स से ये अपील है कि प्लीज इट्स हाई टाइम दैट यू रियलाइज दिस। आप किसी के भी साथ ऐसी नॉर्मल दोस्ती हो गई, आप होटल में चले जा रहे हैं, तो आपको भी अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। लड़के तो जेल चले जाएंगे और जेल जा ही रहे और जाना भी चाहिए, लेकिन आप
तो उस ट्रॉमा में फंस गई। आप तो ट्रॉमेटाइज रहिएगा टिल यू ब्रीथ योर लास्ट, फॉर द एंटायर लाइफ यू विल बी ट्रॉमेटाइज्ड दैट समबडी कॉल्ड यू इन द होटल रूम एंड ही रेप्ड यू अगेंस्ट योर विल, अगेंस्ट योर कंसेंट, एवरीथिंग। और नाबालिग में तो मैंने शुरू में बताया कि लीगल एंगल ये है कि अगर आप नाबालिग हैं, मेजर नहीं, 18 साल से आपकी उम्र कम है, तो अगर आपने कंसेंट दिया भी है तो उस कंसेंट का कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है लॉ में। कंसेंसुअल नहीं वो माना जाएगा, वो नॉन कंसेंसुअल ही माना जाएगा, इवन दो इफ द गर्ल हैज गिवन द कंसेंट। तो आई होप कि ये वीडियो आप सारे लोगों से शेयर करिए और समाज में एक जागृति फैलाइए, समाज में एक अवेयरनेस फैलाइए कि spread the awareness that our girls, our minor girls are not made victim to, or they don't fall prey to the evil designs of the perpetrators of the crime and of the rapists and of the anti-social elements. Thank you everyone for watching. Jai Hind, Jai Shri Ram.